ओके, तो दूसरा तो जाने के लिए हम स्विंग कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो आज जैसे कि आप ये स्विंग यूज होगा SWIN। ओके, तो आप जैसे कि जानते हो इन ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन ए यूजर नीड्स टू रिमेंबर ऑल द कमांड टू वर्क विद द एप्लीकेशन। तो आपको कमांड यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। The user enter the command by using the keyboard and application display the result of the command. Okay. A notification is displayed to the user if the user enters the wrong command. On the other hand, the GUI provide a graphical way of interacting with the application. The user provide a input most of the time by using a mouse and sometimes by using the keyboard. कुछ mouse में देगा और कुछ keyboard में देगा. The introduction of the GUI made the application easier to learn and use. In addition, it improved the navigation and appearance of the application, which increases the productivity of the user. तो user का productivity यहाँ पर increase हो। तो जैसे कि हम AWT में फ्रेम, पैनल ये सारी चीज पढ़े थे, तो अभी यहाँ पर वो यूज होगा जे फ्रेम, जे डायलॉग, जे पैनल, जे टैब पेन, जे मेनू बार, जे मेनू आइटम, जे लेबल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड जे लिस्ट, जे कॉम्बो बॉक्स, जे बटन, जे ऑप्शन पेन। ओके, जैसे कि हम फ्रेम पढ़े थे, तो यहाँ पर यूज होगा क्या ना, जे फ्रेम। इट वर्क एज अ विंडो that is used to place the other component of the application. तो फ्रेम एक विंडो है जिसमें आप अदर कंपोनेंट और जो कंट्रोल्स है उसको ऐड कर सकते हो। इट हाँ, वो ये थोड़ा अपीयरेंस के वाइज में थोड़ा डिफरेंट है। AWT में जो अपीयरेंस है यहाँ पर थोड़ा अच्छा अपीयरेंस आएगा। यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहेगा। ये नाम क्या है, इट वर्क एज ए डायलॉग बॉक्स और कन्फर्मेशन बॉक्स, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर और प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर रिस्पांस। मतलब एक क्वेश्चन कुछ मांगेगा, एंटर पासवर्ड, देन सबमिट करेगा, फिर आपका वैल्यू ये ओपन करेगा। इट एनेबल यू टू क्रिएट ए मॉडल एंड मोडलेस डायलॉग बॉक्स। मॉडल का मतलब क्या है, अगर वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जब तक वो डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होगा, ये आपको अलाउ नहीं करेगा दूसरा एप्लीकेशन के साथ काम करने के। समझ में? जैसे कि क्या होता है ना, आपका सेव आज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, तो सेव डायलॉग बॉक्स जब तक ओपन नहीं होता तो आप दूसरा में काम नहीं कर सकते हो। ओके, तो इट एनेबल यू टू क्रिएट ए मॉडल एंड मोडलेस डायलॉग बॉक्स, इस तरह से आपको शो करेगा। ओके, ये लिखो फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है जे पैनल। इट इज एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ग्रुप और अदर कंपोनेंट विद इन द विंडो। ओके, एक विंडो में अदर एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए जे पैनल यूज किया जाता है। इट इज ए इंटरमीडिएट कंपोनेंट दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप ऑफ अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट को हम यहाँ पर ग्रुपिंग करें, उसको बोला जाएगा बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये सब कंपोनेंट है। ओके, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, सिलेक्शन बार रहता है। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। जैसे कि आपको क्या होता है, मिस कॉल, ऑल कॉल, डायलिंग कॉल होता है ना, एक स्क्रीन में सिर्फ आप टैब चूज करके आप दूसरा एलिमेंट को जा सकते हो। तो इस तरह से टैब पेन इस तरह से है। इट इज यूज टू क्रिएट ए मल्टीपल टैब पेन। दिस पेन कैन होल्ड अदर कंपोनेंट। यू कैन स्विच बिटवीन दिस पेन बाय क्लिकिंग द रेस्पेक्टिव टैब। आप जो टैब यूज करोगे, एक टैब से आप दूसरा टैब जा सकते हो। ओके, मेनू बार के ऊपर ही मेनू रहेगा। ओके, इट इज यूज टू ऐड द मेनू ऑन द मेनू बार। मेनू आइटम, तो मेनू के बाद ये भी हो गया फाइल एडिट एंड एग्जिट, ये मेनू हो गया। मेनू के अंदर में आपका मेनू आइटम रहेगा। ओके,
उसके बाद है जे लेबल। लेबल क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और इमेजेस, मतलब इट इज यूज टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट किस लिए यूज किया जाएगा, ये लेबल आपको डिसाइड करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट नेम, उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड होगा, लास्ट नेम, इसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड होगा। ये हो गया टेक्स्ट फील्ड। इट इज यूज टू इंसर्ट और एडिट ए सिंगल लाइन टेक्स्ट। अगर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर डालना है तो हम सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, ये है टेक्स्ट एरिया। इट इज यूज टू इंसर्ट एडिट मल्टीपल लाइन फॉर टेक्स्ट। ओके, जैसे कि आपको एड्रेस लिखना है तो ये सारी चीज टेक्स्ट एरिया में रहेगा। ओके, वहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर मल्टी लाइन है।
उसके बाद है जे चेक बॉक्स, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द state something by selecting or deselecting the checkbox. Like if you want to choose the multiple option, then you have to just click it. Okay. Ready हो? ये हो गया रेडियो बटन. It is used to accept only one value from the predefined set of options. Okay, जैसे कि आपको एग्जाम देना है, मल्टीपल ऑप्शन आएगा, वहां पर एक ऑप्शन करके चूज करना है. रेडियो. Okay. ये है जे लिस्ट बॉक्स. हाँ. रिकॉर्डिंग ऑन है. It is used to provide the item that enable the user to select one or more item from the list. तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट से अगर वन और मोर आइटम अगर आपको चूज करना है तो जे लिस्ट यहाँ पर यूज करें. ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक, अगर आपको मोर देन वन आइटम चूज करना है तो जे लिस्ट यूज करें.
ये स्क्रॉल करना नहीं होता है। स्क्रॉल बार नहीं, लेकिन इसमें देर इसमें J combo box. It is used to display the combination of text field and the drop down list. It enable you to type or select a value from the list. ये जो सारा लिस्ट है, लिस्ट से आइटम यहाँ पे चूज कर। फिर से ज्वाइन करना।